चलिए सच्चिदानंद राय के लिए एक हम ऑप्शनल क्वेश्चन खोलते हैं। लालू और नीतीश में आपका नेता कौन? दोनों के दोनों बकवास। उन दोनों ने ही 33 वर्षों में बिहार को इस गर्त में पहुंचाया है कि आज बिहार के बाहर बिहारी का कोई कहता तो लगता है गाली देने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिए थे। उनका बाप क्यों कहा था हमको बिजनेस करवा देने की? नीतीश कुमार की अपने पैसे से मैंने बिजनेस किया था और नीतीश कुमार ने उसको गर्त मिला के खत्म कर दिया। जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी उन गाड़ियों का लाइसेंस कैंसिल करना और 90 करोड़ में मुझे बेचना पड़ा। 35 करोड़ का बस जो है मैं 98 लाख में स्क्रैप करके बेचा हूँ। नीतीश कुमार से बिजनेस करवा लेंगे, किसका नाम ले लिया महाराज? लेकिन सरकार की पॉलिसी आई थी तभी तो। कोई पॉलिसी नहीं था, मैंने पार्टिसिपेट किया था महाराज। 11% रॉयल्टी दे किया था, तो 7% रॉयल्टी में कोई नहीं देता। कहना चाह रहे हैं कि आपने ये चीज करवाया था? ये मैंने खुद किया था, करवाया और कुछ नहीं था, मैंने खुद किया था। पॉलिसी लेके आएगा, पॉलिसी बनाने वाला आदमी है। हर रोज जाके बैठे कैसे कुर्सी पर चिपके रहे इसी खाली प्लानिंग करता है, उनका पॉलिसी बनाएंगे। छोड़िए ना। तेजस्वी यादव मतलब कि इतना नीचे मैं कदम मत गिरा दीजिए आप आजकल। अरे कोई मैट्रिक आपकी बयान, अरे कोई मैट्रिक पास करके आए तो बात करेंगे, कम से कम 1 डिग्री तो दिखाया। चलिए, आप एक अच्छे IITian, अच्छे बिजनेसमैन, फिर राजनीति क्यों? इसलिए राजनीति में हूं ना। क्यों आखिर? मेरा ये मानना है कि राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो उनको फिर तैयार रहना चाहिए कि खराब लोग उन पर राज करेंगे। जैसे आप पेशे से इंजीनियर हैं, एक्सपेरिमेंट आपका एक तरह से कहें कि अधिकार है, हम यूं कह लें। हर चीज, जैसे बिहार परिवहन में आपने एक्सपेरिमेंट किया ईडन बस से, उसके बाद से फिर अभी बीजेपी के दामन छोड़ के आप निर्दलीय MLC बने और यूं कहे कि आप तमाम उन पार्टियों को ललकार दिए निर्दलीय बन के कि मुझे किसी बैनर की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सक्षम हूं। तो क्या यह आपके धन बल या फिर आपके जो सामाजिक उपलब्धि है उसके बल से ये चुनाव जीता? देखिए, किसी एक बल से आप नहीं कर सकते। आप कहे कि बुद्धि बल से कर देंगे तो भी नहीं होगा, सोचे धन बल से कर ले तो भी नहीं होगा, आप सोचिएगा कि बाहुबल से कर ले तो भी नहीं होगा, जनबल से कर ले तो भी नहीं होगा। लगभग सारे बलों को इकट्ठा करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात होता है विश्वास बल। जब आप पर जनता विश्वास करेगी। देखिए, राजनीति आज कोई कहे कि बिना पैसे का कर रहा है तो या तो वो खुद मूर्ख है या हमको मूर्ख समझ रहा है। आज नरेंद्र मोदी भी इतने बड़े नेता बने हैं तो अरबों खर्च होता है उनके चुनाव में, छोटे चुनाव में भी अरबों रुपया खर्च होता है, मैंने देखा है। और चाहे यहाँ नीतीश कुमार जी हो, चाहे लालू जी का परिवार हो, चाहे अन्य राज्यों में भी जाकर देखिए, राजनीति अब सस्ता तो रहा नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँ कि मैं खर्च नहीं करता हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे पास वो बल है तो उस बल का प्रयोग तो मैं करूंगा, किया भी। अच्छा, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे पिछली जो इसके पहले MLC आप बीजेपी के सिंबल से जीत के गए थे जी, तो बीजेपी आपके लिए जरूरी था या मजबूरी था? नहीं, मेरी विचारधारा थी वो। सीधी बात समझिए कि जब उस समय नरेंद्र मोदी जी जब पूरे देश के पटल पर आए और जो छवि बनी हर हर मोदी घर घर मोदी वाली, और राष्ट्रवाद, हिंदूवाद और विकास की बात जो होने लगी, तो मुझे लगा कि यह एक ऐसा धरा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए। तभी मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा भी। और जब मुझे पार्टी ने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ दमखम से लड़ा और 52% वोट पाकर तब भी मैं विजयी हुआ। तब भी द्वितीय वरीयता का वोट नहीं काउंट हुआ था, प्रथम वरीयता से मैं विजयी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे साथ रहने के बाद मैंने देखा कि ये पॉकेट की पार्टी बन गई है। और खासकर बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे मैं जोकर्स की पार्टी कहता हूँ, क्योंकि बिहार के जो नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से पंगु है। मैं कहूँ एक तरह से कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते। जो आकाओं का उधर से आदेश आता है उसी को पालन करते हैं। और यहाँ पर किसी तरह से जैसे बाकी पार्टियां करती हैं, जाति का ये वो जो समझ रहे हैं ना, तो कोई बहुत फर्क नहीं रहा। जो चालचित्र चेहरा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की, मैं पूरे देश की बात नहीं कर सकता, बिहार की जो यूनिट है वो दूसरे क्षेत्रीय दलों से किसी प्रकार से मैं अलग नहीं पाता उनको। चलिए वर्तमान परिस्थिति में आते हैं। अगर महाराजगंज लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवार बनते हैं, सिंबल किसका होगा? देखिए, मैं तो जनसुराज के साथ हूँ और डंके की पार्टी नहीं बनी है। डंके की चोट पे हूँ, पार्टी तो बन जाता है जी। राजनीतिक गलियारे में बड़ा चर्चा है कि सच्चिदानंद राय जो है वो बड़े फिनांसर हैं, जनसुराज के लिए फिनांस करते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? अब देखिए क्या है ना कि जितनी मुंह उतनी बातें, वो तो रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि निश्चित रूप से मैं फाइनेंस लेता नहीं हूँ। मैं अपना जो तामझाम है मैं अपने खर्चे से चलाता हूँ। अब आपके संसदीय क्षेत्र में फिर आते हैं एक बार कि अगर
जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी हैं, आप उनके साथ हैं अभी, जो अभी कह रहे हैं वर्तमान की परिस्थिति में भविष्य में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं। जन स्वराज के अलावा अगर आपको ऑप्शन चुनना हो कि किस दल से चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा दल होगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बिहार की भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो देश की भारतीय जनता पार्टी, जैसे देश का नाम आगे बढ़ाया है, देश का मान आगे बढ़ाया है। दुख सब इसी बात की, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को छोड़ दिया है। तो वर्तमान में जो बीजेपी के सांसद हैं महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके कार्य को आप कैसे देखते एक संख्या है बस, 543 में से एक संख्या है, जस्ट ए नंबर। उससे अधिक उनकी योग्यता भी नहीं है, कुछ किए भी नहीं है। ये मैं थोड़ी बिहार के भारत की जनता तय करेगी कि उनके काम को लोग कितना पसंद करते हैं, लेकिन है मोदी जी का नाम चलता है। मैंने बताया ना कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में फर्क है। भारत की भारतीय जनता पार्टी ने देश को तो आगे ले जाने का काम किया है, लेकिन बिहार को छोड़ दिया। बिहार को उनकी गिनती में नहीं है। बिहार से बस 40 में से अधिक सांसद उनको मिल जाए ताकि दिल्ली की गद्दी पर मजबूती से बैठे रहे। और यही मेरी शिकायत है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में तो दूसरी शिकायत नहीं है। आपने बिहार को छोड़ क्यों दिया? आज अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि मेरे पास बिहार के लिए योजना है, बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ, युवाओं को रोजगार देने के लिए करने जा रहा हूँ, तो उससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है। सवाल है कि जो वर्तमान के सांसद हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि मैं संसद में सबसे ज्यादा सवाल करता हूं, मुझे संसद में सबसे ज्यादा उपस्थिति के मामले में रिवार्डेड किया गया है, तो क्या जनता इससे खुश हो जाएगी? देखिए ऐसा है, जहां तक उपस्थिति का सवाल है तो मैं मानता हूं कि उपस्थिति तो बहुत रही है, क्योंकि हर उपस्थिति के लिए कुछ पैसा मिलता है, तो वो तो अटेंडेंस बनाना ही पड़ेगा, तो ठीक है। सब कुछ नहीं भी हो रहा होता तब भी वहां बैठे रहते हैं बेचारे, तो अच्छा ही है। वहां का खाना भी सस्ता मिलता है, बढ़िया मिलता है। जहां तक प्रश्न पूछने का सवाल है, मैंने कोई नहीं देखा कि उन्होंने कोई प्रश्न पूछा हो। प्रश्न पूछने की काबिलियत भी रखते हैं, मुझे संदेह इस बात पर। और पूरे महाराजगंज में अपने द्वारा कराया हुआ 5 काम गिनवा दे जो सांसद करता है। हाँ, किसी और का किया हुआ, किसी और का रिकमेंड किया हुआ, किसी और का काम कराया हुआ, फीता काटने पहुंच जाना और झंडी दिखाने पहुंच जाना, ये तो मैंने देखा है। क्रेडिट धड़ाक से लेते हैं, लेकिन सबूत के साथ दिखा दे कि ये 5 काम मैंने किया। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये महाराजगंज की जनता को प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि आपको 10 वर्ष मैंने सांसद रखा, 5 काम तो गिना दीजिए। रेलवे का बहुत सारा कार्य वो गिनाते हैं कि रेलवे, जैसे क्या रेलवे कौन सा कार्य? मैंने महाराजगंज मसरख रेलखंड में जो पहले था वो हॉल्ट था, अब स्टेशन में तब्दील करवा दिया, रेलगाड़ियों को रुकवा दिया। कहाँ? मसरख ये एकमा में वो रुकवाए हैं। चलिए आप मेरा फेसबुक पर चले जाइएगा, पा जाइएगा कि मैंने रेल महाप्रबंधक को चिट्ठी लिखा और उन्होंने रेलवे बोर्ड को भेजा। और जब वहां से होकर आ गया तो रेलवे महाप्रबंधक ने मुझे सूचना दी कि आप इस पत्र के आलोक में ये 5 मांगे थी, इसमें से 4 मान ली गई, एक इस कारण से नहीं माना जा सका। इंजीनियर तो है, आईटी का इंजीनियर हूँ भैया, और राजनीति में भी इंजीनियरिंग, राजनीति में इंजीनियर हूँ मैं पहले घोषणा करता हूँ कितना % वोट आएगा। एक और इंजीनियर राजनीति के हैं, नीतीश कुमार। हाँ है तो सही, वो भी इंजीनियर है। तो अरविंद केजरीवाल जो इंजीनियर वो भी आईटी का ही है। वो भी है। शर्म भी आती है हम लोगों को, कैसे ऐसे लोग भी हमारे, लेकिन ये फ्रेटर्निटी में ऐसे लोग भी है, शर्म भी आती है। नाम तो कर रहे हैं। देखिए काबुल में सब घोड़ा ही नहीं होता, गधे भी होते हैं। मैं कहावत में कह रहा हूं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। सोचिए काबुल में खाली घोड़े मिलेगा तो धोखा में पड़ जाइएगा। काबुल जितना बढ़िया घोड़ा पैदा करता है उतना ही उत्तम क्वालिटी का गधा भी पैदा करता है। मतलब आप यूं कह रहे हैं कि आपको पहचानने की कला आनी चाहिए, पहचानने की कला, फर्क जानने की कला आनी चाहिए, वरना आप गधा और घोड़े का फर्क नहीं समझ नहीं पाएंगे। और घोड़े के और एक ही डिग्री लेकर बहुत लोग घूमते रहते हैं, लेकिन सब अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं, अलग अलग उनकी तबीयत होती है, अलग अलग उनकी सीरत होती है, अलग अलग उनकी सूरत होती है। इसलिए मिक्स मत कीजिए। इंजीनियर है इसलिए अच्छा होगा, इंजीनियर नहीं तो खराब होगा, प्लीज नहीं। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं महाराजगंज लोकसभा? स्वयं को। दल के आधार पे? स्वयं को। दल के आधार पे? स्वयं को, जहां मैं रहूंगा उसी को मानूंगा प्रतिद्वंदी अपना, और किसी को नहीं। लड़ाई तो होगी किसी नहीं जी, जब जो पहलवान हम उतर जाएंगे मैदान में तो कोई दिखाई नहीं देगा। ऐसा थोड़ी है। ये तो आप बच रहे हैं, ये आप... बिल्कुल नहीं बच रहा हूँ जी, मैंने करके दिखाया 2 बार। ऐसा थोड़ी होता है, किसी बार भी करके दिखा देंगे। विपक्ष के लोगों जिस दिन हम तय कर लिए कि चुनाव लड़ेंगे, तो इतनी विश्वसनीयता लोगों के बीच में है कि व्यक्ति जो कहता है वही करता है, और जो करता है वही कहता है। जो नहीं कर पाता बोल देता हमसे नहीं होगा। आज एक घोषणा करवाते हैं आप, क्या बताइए जी? सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से? अगर जरूरत पड़े लड़ेंगे।
नहीं, जरूरत नहीं, लड़ेंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ जरूरत पड़ेगा लड़ेंगे या लड़ेंगे नहीं, एकदम रैंडमली नहीं। अगर भैया अगर वगर नहीं, सीधा एकदम। सुन लीजिए, अगर है, अगर तो है नहीं, अगर मत नहीं, आप सीधा बताइए, अगर लड़ेंगे या ना? अगर उसी पहलवान को फिर भारतीय जनता पार्टी लेकर चले आई तो अगर मगर सवाल नहीं, जरूर लड़ूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बीजेपी टिकट देती है तो सच्चिदानंद राय उम्मीदवार होंगे? लड़ेंगे नहीं, सर्टिफिकेट छीन लेंगे, सर्टिफिकेट मेरे पास होगी, मैं ये घोषणा करता हूँ। मतलब आप रंगदारी बता रहे हैं? नहीं जी, हाँ, छीन कैसे लेंगे? लड़के छीन लेंगे ना। तो ये बोलिए ना कि हम छीनना मतलब क्या होता है? नहीं, आप कह 2 बार रहे छीनवे न किए हैं, आप लड़के छीन जनता का सपोर्ट मिला, जनता देगी सपोर्ट, जनता के दम पर इतना हाँक रहा हूँ। इतना बड़े पार्टी से अरे जनता के दम पर मैं हाँक रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का साथ है, कोई छोड़िए ना किसी का साथ, नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी स्वयं आ जाएंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कोई अच्छा अगर नुमाइंदा भेजेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर पुनः उन्हीं को भेजेंगे जिन्होंने 10 साल से महाराजगंज की जनता को बेवकूफ बना रखा है, तो निश्चित रूप से विकल्प के रूप में खड़ा होऊंगा और जनता का विश्वास पाकर जीत कर दिखाऊंगा। मतलब हम यह खबर ब्रेक कर सकते हैं कि अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अलावा कोई और कैंडिडेट हुआ तो सच्चिदानंद राय मैदान में नहीं लड़ेंगे चुनाव? ये भी मैं नहीं कहूंगा, मैं देखूंगा टिकट किसको दिया गया, उस व्यक्ति को समर्थन देने के योग्य होगा तभी मैं चुनाव। उसकी योग्यता क्या होगी उस व्यक्ति की? कुछ भी हो सकता है, जाति, नहीं योग्यता, मैं जाति वाति की बात में नहीं करता, लेकिन मैं बार-बार क्वालिफिकेशंस नहीं, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया हो या जिस क्षेत्र से वो आता है, जिस प्रोफेशन से आता है। आपकी नजर में कोई ऐसा बताए? बहुत लोग हैं, एक नाम। बहुत लोग हैं। एक पुलिस अफसर कोई घूम रहे थे, वो बड़े अच्छे लगे हमको। एक डॉक्टर घूम रहे हैं, वो भी हमको बहुत अच्छे लगे। और भी लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, मैं सबका जानता नहीं बायोडाटा। जब आएगा मैं देखूंगा किसको टिकट दिया जा रहा है। अगर मुझे लगा कि नहीं, यह व्यक्ति जो है वो विरोध करने के योग्य नहीं है तो मैं विरोध नहीं करूंगा। क्यों विरोध करूंगा? बाकी जैसे मैंने कहा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। जब जन स्वराज के साथ हूं तो एक बार जो हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन महाराजगंज में यदि उसी एमपी को पुनः टिकट दिया गया तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, जन स्वराज से लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि महाराजगंज से बीजेपी किसको उम्मीदवार बना रही है और सच्चिदानंद राय अपनी राजनीतिक पारी में आगे क्या करते हैं। फिलहाल वो एमएलसी हैं छपरा से। बहुत बड़े पद पर तो रहा नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि छपरा में यदि किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे ज्यादा विश्वास करता है तो सच्चिदानंद राय पर करता है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए, सच्चिदानंद राय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले जो टेन्योर है। और कहीं आप महाराजगंज से एक कहना मैं भूल गया था, वो भी गिना देता हूं। मेरे सारे जनप्रतिनिधियों का चुनाव जीतने के बाद मैंने घड़ी के अंदर हर घड़ी आपके साथ स्लोगन के साथ मैंने नीचे अपना फोन नंबर सारे जनप्रतिनिधियों के घर में लगवा दिया है और सबको बताया है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़े तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। वो चाहे पटना का एम्स हो, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे जीएमएस हो, चाहे छपरा का सदर अस्पताल हो, या इस जगह पर पूरे पैरवी के साथ में लगातार फॉलोअप करके आपके मरीज का इलाज करवाने की जिम्मेदारी सच्चिदानंद राय लेते हैं। तो मैं करता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ कम से कम 10 मरीजों को हम अस्पताल में नहीं भिजवा रहे होते हैं। उनका फॉलोअप करने के लिए पूरी एक टीम अलग से बैठी हुई है। यह छोटे छोटे काम है मैंने किया, बड़ा काम तो करने, बड़ा काम करने लायक मुझे मिला ही नहीं पावर, मैं क्या करूं? सत्ता में रहेंगे तब तो बड़ा काम लेंगे, सत्ता भी लेंगे, सत्ता कह के लेंगे, छोड़ तो ही देंगे। चलिए, कह के लीजिएगा। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप महाराजगंज से सांसद बने, चुनाव लड़े तो, और आने वाला वक्त तय करेगा कि महाराजगंज सीट आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं